एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हिंदी की 5 तारीख और उर्दू की 16 है। तो आज मेरा पहला रोज़ा है 16 सैयद का। तो मैं रोज़ा रखने जा रही थी। फजर का टाइम हो गया है, सहरी कर ली हूँ और अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, तो जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ूँगी। फिर उसके बाद क्या होगा, सो जाऊँगी। बाद में उठूँगी तो सारा पढ़ूँगी, कलाम पाक, यासीन शरीफ वगैरह। तो चलिए नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे मैंने नमाज़ के लिए बैठ गई थी, जय नमाज़ कर लिया। फिर मैंने आप सब के लिए दुआ की और अपने लिए दुआ की, अपने परिवार वालों के लिए दुआ की। और फिर क्या हुआ कि नमाज़ पढ़ने के बाद है ना, मैं सो गई थी, क्योंकि पहला दिन था रोज़े का। तो मुझे ना बहुत नींद भी आ रही थी और फिर इस टाइम है ना, अंधेला अंधेला सा बहुत था। तो फिर मैंने यासीन शरीफ और कलाम पाक नहीं पढ़ा। वो चीज़ें मैं दिन में कर लेती जोहर के बाद, तो वो भी शेयर नहीं की, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप कुछ पढ़ने बैठ रहे हो तो वो अगर आप दिखाने लगोगे ना तो फिर ध्यान हट जाता है, इस वजह से। तो फ्रेंड, नमाज़ पढ़ के फारिग हो गई। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम और मैंने ये सारे नियाज का सामान ले लिया है। मैंने लिया है खजूर और तिल ली हूँ, और कुछ मीठा भी लिया जाता है, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये किशमिश होती है ना, किशमिश रखी थी मेरे पास एकदम नहीं, तो वो ले ली मैं। और ये पानी ला के दे दिए हैं साफ़ फातिया के लिए, क्योंकि पानी रखना भी ज़रूरी होता है। तो ये खजूर लेके आए थे ना, तो मैंने क्या किया, इस खजूर को के बीज निकाल ली, क्योंकि अगर फांती होती ना तो बीज की भी हो जाती, फिर वो बीज पैर के नीचे पड़े। तो इससे अच्छा है कि उसे निकाल दें। तो यहाँ पे ये मेरा पहला रोज़ा है, और जिस चीज़ की मैं मन्नत की हूँ, इंशाल्लाह मुझे यकीन है अपने रब में कि वो चीज़ें ज़रूर पूरी होगी। बहुत से लोग कहते हैं उनके बहुत से मतलब जो मन्नत थी वो पूरी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं ये रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जैसे मुझे बहुत लोग कहें कि रखो रखो, तो मैं भी रख रही हूँ। और मैंने पूरे दिल और शिद्दत से रोज़ा रखा है और अल्लाह पाक से दुआ भी की है। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला लूँगी 5 पंचतंत्र पाक के वसीले से। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जलाई, और पहले मैं है ना सामने रख रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि जय नमाज़ जल जाएगी, तो फिर मैं है ना सामने टाइल्स में रख दी थी। और ये नियाज करने के लिए आपको है ना सबसे पहले 15 तारीख को साफ़ सुथरा होके गुस्ल करना पड़ता है। आपको बाल वगैरह सब कुछ धुलना पड़ता है। औरतें हों तो उन साफ पाक होनी चाहिए एकदम। फिर आप 16 की फजर में उठें, और जैसे आप सब रोज़ा रहते हैं उस तरह आप सहरी कीजिए, और फिर अल्लाह से दुआ कीजिए, नमाज़ पढ़िए। और आपका है ना नमाज का पाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि सिर्फ एक दिन मैंने नमाज़ पढ़ ली और रोज़ा रख लिया तो कबूल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको है ना क्या करना पड़ेगा कि आपको है ना पूरी नमाज़ें की तिलावत और कलाम पाक की तिलावत सब कुछ करना होगा, तभी आपकी दुआ है ना कबूल होगी। और इसमें सिर्फ जायज़ दुआएं कबूल होती हैं, बाकी अगर कोई और दुआ चीज़ मांगो तो वो नहीं होता। तो मैंने भी कुछ मांगा है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो ज़रूर पूरा होगा। तो आप लोग हैं ना ऐसे ही रोज़ा रखें, और जोहर के बाद आपको 4 रकात नफिल पढ़नी पड़ती हैं, वो पढ़ें असर से पहले। फिर असर की नमाज़ अदा करें। फिर उसके बाद असर की नमाज़ के बाद घर की साफ़ सफाई पूरी अच्छी तरीके से करके, आप तारी वगैरह बना के आप कहानी पढ़ने बैठ जाएं। और कहानी तेज़ तेज़ पढ़ें कि आपके मतलब एकदम कोई है ना मुँह में पढ़ते वैसे ना पढ़ें, तेज़ आवाज़ में पढ़ें।
और फातिया कैसे सामने रख लें। तो मैंने लिया है खजूर, तिल और किशमिश और गुलाब और साफ पानी है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। ये थोड़ा दूर बैठे थे पहले, फिर आ गए थे, पास में बैठ गए थे। हम दोनों ने मिलके ये रोज़ा पूरा मुकम्मल किया। हालांकि ये रोज़ा नहीं थे, मगर इनको है ना, इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे मैं बैठी थी और मैंने पूरी कहानी पढ़ी। इसमें कहानी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। इंशाअल्लाह मेरी और जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब की अल्लाह पाक के दुआएं कबूल फरमाए। जो औरतें बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं है ना, ये हिंदी की किताब है। एक बार मम्मी मेरी गई थी तो मैं उनसे मंगा ली थी। तो चलिए पूरी कहानी मुकम्मल हो जाए, फिर मिलेंगे। और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी मेरे पास माइक नहीं है ना, इसलिए मैं ये कहानी है ना बोल के नहीं सुना रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग जब आएगा 16 सैयद का, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये कहानी पढ़ के भी सुनाऊँगी, तो हो सकेगा। तो तब तक मैं पूरी नमाज़ें तिलावतें करती रहूं और आप लोगों से के साथ शेयर भी करूं। और मैं है ना, अब है ना पूरी नमाज़ें पढ़ूंगी, कलाम पाक पढ़ूंगी। क्योंकि आप मोबाइल चला रहे हो, टाइम जा रहा है, टीवी देख रहे हो, घर के काम कर रहे हो, तो कम से कम आधा घंटा आप इस चीज़ में तो दे सकते हो। पहले है ना, मैं नासमझी में ये सब चीज़ें करती थी। रोज़ है ना कलाम पाक वगैरह, यासीन शरीफ वगैरह नहीं पढ़ती थी, मगर मैंने अब सोचा है कि ये चीज़ तो करना है, मुझे 5 वक्ती नमाज़ी बनना है पूरे ही दिल से। तो कोशिश करूँगी कि ये चीज़ मैं करूँ, और जो भी मेरी छोटी अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और आप लोगों से बोलना है कि अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में जो भी न्यू आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से मेरा सपोर्ट हो जाएगा, और लाइक से मुझे अच्छा लगेगा। मेरी मेहनत थोड़ा जो होगी वो आपको दिखेगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो कोई भी ब्लॉग बनाता है और ऐसे रोज़ा वगैरह रखता है, तो आप है ना अपना फ़ोन ट्राइपॉड में लगा के छोड़ दो और आप अपना ध्यान सिर्फ रोज़ा, नमाज और इन चीज़ों में रखो। अगर आप बार बार ये सोचोगे कि वीडियो बन रही है कि नहीं, तो ये चीज़ों में ध्यान ना दें। वो बनना होगा तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। फिर बाद में आप एडिट करके वो चीज़ कट कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारा, मैंने देखा है दूसरों के ब्लॉग में कि तुम पढ़ती हो कि वीडियो बनाती हो। तो इससे मुझे बोलने से पहले मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया है कि मैंने मोबाइल मेरे हस्बैंड लगा के छोड़ दिए थे, वीडियो बनती रही, मैं मोबाइल में ध्यान नहीं दी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कहानी में था और इबादत में था। तो ब्लॉग में पूरा लास्ट तक बने रहें। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड यहाँ पे है ना, मैंने दुआएं की अल्लाह पाक से और मेरी कहानी मुकम्मल हो गई थी। हम दोनों बैठे थे, दोनों लोगों ने दुआएं की, और मुझे नहीं पता इन्होंने क्या मांगा। मैं अपने लिए मन्नत मांगी जो मुझे चाहिए थी, और इंशाल्लाह मैं पूरे 16 रोज़े रहूँगी, कोशिश करूँगी। और हेलो फ्रेंड, तो अभी है ना मैंने पूरी जो कहानी थी वो सारी कुछ पढ़ ली हूँ मैं। अब है रोज़ा खोलने को थोड़ी टाइम बचा है, मतलब 10-15 मिनट, तो उसके थोड़ी देर बाद रोज़ा खोलेंगे। तो चलो अफ्तारी की तैयारी करो। तो फ्रेंड ये है अफ्तार, और अफ्तार में सिर्फ आम है और बनाना है। और ये मैंने बनाया था सोयाबीन के कबाब, और ये रखी है ब्रेड। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, और ये जो मैंने भाजियाँ की थी ना वो चीज़ें रखी हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और अफ्तार रखा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी और दुआएं पढ़ूँगी। यहाँ पे ये बाहर थे, मतलब अजान सुन रहे थे, क्योंकि कूलर की आवाज़ से है ना मगरिब की अजान या कोई भी अजान सुनाई नहीं देती, इस वजह से। तो चलिए रोज़ा खोलते हैं और दुआएं करते हैं, फिर आप लोगों से।
तो फ्रेंड यहाँ पे इफ्तार का वक्त हो गया था और अज़ान भी हो गई थी, तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ रोज़ा खोलने के लिए। तो मैंने ये तिल और खजूर से ही रोज़ा खोला है, इसी से खोलना पड़ता है। तो मेरा आज का रोज़ा मुकम्मल हुआ। अल्लाह के रहमो करम से हो सके तो जो भी मुसलमान मेरी वीडियो देखते हैं, अपनी मुराद पूरी करने के लिए ये रोज़ा रह सकते हैं। तो चलिए रोज़ा खोलते हैं, फिर आप लोगों से बात अस्सलाम करते वालेकुम। तो की अजान हो गई, मैं नमाज़ वग़ैरह सब कुछ पढ़ ली हूँ। तो आप लोगों से कुछ बात करनी थी। आज से मैंने स्टार्ट किया है हर उर्दू की 16 को 16 सैयद के रोज़े रखने की। बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि 16 सैयद के रोज़ा रख लो, तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। तो मैंने भी रखना स्टार्ट कर दिया है और मुझे यकीन है कि परवरदिगार मेरे लिए दुआ ज़रूर कबूल फरमाएँगे। तो क्या हुआ कि हमारे आस पड़ोस में भी जो रहते हैं उन लोगों ने भी कहा मेरी जो भी मन्नत है अभी नहीं, जब वो पूरी होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं पूरे दिल और यकीदे के साथ रोज़ा रखी हूँ और हम जितने 16 होंगे ना मैं रहूँगी भी। देखते हैं लाइफ में क्या होता है, वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहना और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी प्लीज़ न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो करें, लाइक नहीं लगे तो डिसलाइक कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।